डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं शब्द विचार वाले टॉपिक के ऊपर। वर्ण विचार से संबंधित वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल पर जो वर्ण से संबंधित वीडियो हैं, ऐसे वीडियो शायद ही किसी पेड चैनल के ऊपर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चाहे आप इसे हमारा बड़प्पन कहें, चाहे हमारी उपलब्धि कहें। खैर, शब्द विचार से संबंधित चर्चा आज के वीडियो में अपन कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि आखिर शब्द कहते किसे हैं। तो देखो, दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। कॉमन परिभाषा है, जो आप पढ़ते आए हैं वही परिभाषा है। शब्द को जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता प्रदान कर दी जाती है तो वह पद कहलाता है। यह एक डिफरेंस है शब्द और पद का। खास अंतर है नहीं, शब्द ही पद होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जब शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो वह पद कहलाता है। बस इतना सा अंतर है। अकेले रहेंगे तो शब्द कहलाएंगे और जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिए जाएंगे तो यही शब्द पद कहलाएंगे। हिंदी भाषा विकास की दीर्घ परंपरा और अनेक भाषाओं के संपर्क का परिणाम है। इसलिए हिंदी शब्दावली का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है। अब जो शब्दों के वर्गीकरण के जो आधार हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शब्दों का जो वर्गीकरण है उसके कुछ इम्पोर्टेंट भेद हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास या विकास के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कॉमन चर्चा कर रहे हैं, बाद में 1 बाय 1 टॉपिक की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास और विकास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, मतलब तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 भागों में इनको बांटा गया है। आगे अपन देखें कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। ये हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आगे देखें रूप परिवर्तन, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। रूप परिवर्तन, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। मूल रूप से विकारी और अविकारी में ही बांटा गया है। विकारी के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अविकारी को ही अव्यय भी कहा जाता है। खैर, जब टॉपिक अविकारी अपन पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। यहाँ केवल सामान्य रूप से चर्चा की जा रही है। अगला जो वर्गीकरण है शब्द का, वह है अर्थ के आधार पर। कि अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में देखो, एक खास बात हम बताने जा रहे हैं। कुछ विद्वान अर्थ के आधार पर शब्दों के केवल 2 ही भेद मानते हैं, सार्थक और निरर्थक। हमारा मानना है कि जब वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं तो फिर शब्दों का भेद निरर्थक रखना कहाँ तक उचित है। क्योंकि शब्द कहते किसे हैं, वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, तो फिर शब्द का भेद निरर्थक कैसे हो सकता है। कभी भी हमारी दृष्टि में शब्द का अर्थ के आधार पर भेद निरर्थक नहीं हो सकता। हाँ, वह वर्णों का एक निरर्थक समूह जरूर हो सकता है, लेकिन उसे शब्द का भेद नहीं कहा जा सकता। उसे शब्द कह ही नहीं सकते। जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता हो वह शब्द नहीं हो सकता। वह वर्णों का निरर्थक समूह मात्र हो सकता है, उसे शब्द नहीं कह सकते। जिन्हें वे निरर्थक शब्द कहते हैं, वास्तव में
वह निरर्थक ध्वनियों का समूह है जिसे शब्द नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टि से अर्थ के आधार पर शब्दों के जो मुख्यतः 8 भेद माने जा सकते हैं। पहला है अनेकार्थी शब्द, दूसरा है पर्यायवाची शब्द, तीसरा है विलोम शब्द, चौथा है युग्म शब्द। युग्म शब्द को ही समोच्चारित या फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जा सकता है। युग्म शब्द को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं। ध्यान रहे, अकेला भिन्नार्थक शब्द नहीं है। अकेला भिन्नार्थक शब्द तो अकेला अलग हो जाएगा, लेकिन श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सुनने में समान से लगते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द उच्चारण में समान लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। यह युग्म शब्द हैं। अगला भेद होता है शब्द समूह के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे एकल शब्द भी कह सकते हैं। अगला है एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, यानी इन्हें भिन्नार्थक शब्द भी कहा जा सकता है। आज चर्चा करें अपन युग्म शब्द या फिर समोच्चारित या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्दों में अंतर है। जैसे यहाँ इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अंश और अंश। बिल्कुल, कुल और कुल ये युग्म शब्द हैं, और एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्दों के अगर अपन बारे में चर्चा करें तो ये हो जाएगा जैसे आमंत्रण और निमंत्रण। एकार्थक, ऐसा लगता है कि दोनों का समान अर्थ है, लेकिन दोनों में क्या है, भिन्नता है। ये इनमें माइनर अंतर है। आगे जो भेद है वह है समूहवाची शब्द, जैसे कक्षा है, समाज है, दल है, ऐसे शब्द समूहवाची आएंगे। और ध्वन्यार्थक शब्द, इसका अगला भेद है 8वां। ध्वन्यार्थक शब्द जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, शेर है वो दहाड़ता है, हाथी है वो चिंगाड़ता है, ऐसे शब्द जो पशु पक्षियों से, जीवों से संबंधित हैं, वो ध्वन्यार्थक शब्द कहलाएंगे। ये ध्वन्यार्थक शब्द कहेंगे। इस प्रकार से सामान्य रूप से अगर अपन देख पा रहे हैं तो जो शब्दों के जो वर्गीकरण के हैं वो मुख्यतः 4 आधार रखे गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रूप परिवर्तन प्रयोग या व्याकरण के आधार पर कह सकते हैं, और चौथा भेद है वो अर्थ के आधार पर कह सकते हैं। शब्दों के वर्गीकरण का यह एक सामान्य एक परिचय था, और हिंदी के कंपटीटर को यह सामान्य जानकारी रखनी ही चाहिए, ताकि प्रत्येक टॉपिक को वह अलग से पहचान सके और अलग से उसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर सके।